देवों का स्वरूप। परिवार देव मनुष्यों में न पाए जा सकने वाले प्रभाव से युक्त हैं तथा कुलाचलों पर वनों में या महासमुद्रों में सपरिवार क्रीड़ा किया करते हैं। पंच परमेष्ठियों और अकृत्रिम चैत्यालयों आदि की स्तुति वंदना किया करते हैं। सदा पंचेंद्रिय विषय भोगों से मुदित रहा करते हैं, जो विशिष्ट दीप्ति धारण करने वाले हैं, जिनका शरीर सप्त धातुमल दोष रहित तथा अविच्छिन्न रूप लावण्य से युक्त सदा यौवन अवस्था में रहा करता है, जो अणिमा आदि 8 प्रकार की रिद्धियों को धारण करने वाले हैं, उनको देव कहते हैं। यह देव पर्याय का बहिरंग स्वरूप है। देव के क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद आदि अनेक अर्थ होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में देव पर्याय के अंतरंग कारण की भी चर्चा करते हुए आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं, देव गति नाम कर्म के उदय रूप अभ्यंतर कारण के होने पर जो नाना प्रकार की बाह्य विभूति से द्वीप समुद्रादि अनेक स्थानों में इच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं, वे देव कहलाते हैं। इस प्रकार देवायु और देव गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त पर्याय को धारण करने वाले जो संसारी जीव हैं, वे सब देव हैं। देव 4 प्रकार के होते हैं। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देवों की चर्चा हम पूर्व वीडियो में कर आए हैं। अब यहाँ ऊर्ध्वलोक के वैमानिक देवों की चर्चा ही अभीष्ट है। कल्पोत्पन्न और कल्पातीत देव। जिस प्रकार ऊर्ध्वलोक में कल्प पटल और कल्पातीत पटल ऐसे 2 प्रकार के पटल हैं, उसी प्रकार उनमें रहने वाले वैमानिक देव भी कल्पोत्पन्न और कल्पातीत ऐसे 2 प्रकार के हैं। इंद्र आदि की कल्पना सहित जो 16 स्वर्ग हैं, उनमें उत्पन्न देव कल्पोत्पन्न हैं तथा इंद्र सामानिक आदि भेदों की कल्पना से रहित 9 ग्रैवयक आदि में उत्पन्न अहमिंद्र देव कल्पातीत हैं। देवों के अधिपति इंद्र। इंदतीति इंद्र अर्थात जो आज्ञा और ऐश्वर्य वाला है, वह इंद्र है। तिलोपनत्ति में कहा है, इंदाराय सरिच्छा अर्थात इंद्र राजा के समान होता है। जैसे चक्रवर्ती राजा समस्त मनुष्यों का स्वामी होता है, वैसे ही अपने स्वर्ग में रहने वाले सभी देवों का स्वामी इंद्र है। जो अन्य देवों में नहीं पाई जाने वाली असाधारण अणिमा, महिमा आदि अनेक रिद्धियों से संयुक्त हैं, वे इंद्र हैं। इंद्रों का परिवार। मनुष्यों के समान ही प्रत्येक इंद्र का परिवार होता है, जिनमें अनेक देव देवियां होते हैं। प्रतीन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, लोकपाल, दिशा इंद्र, आत्मरक्ष, तनुरक्षक, पारिषद, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किल्विशिक ये 10 जाति के देव प्रत्येक इंद्र के परिवार देव होते हैं। एक प्रतीन्द्र इंद्र राजा के समान और प्रतीन्द्र युवराज के समान होते हैं। प्रतीन्द्र का प्रमाण संख्या इंद्रों के समान ही है। 2 सामानिक जिनके इंद्र के समान आज्ञा और ऐश्वर्य तो नहीं होता, परंतु आयु, वीर्य, परिवार, भोग और उपभोग आदि इंद्रवत होते हैं, वे सामानिक कहलाते हैं। ये पिता, गुरु और उपाध्याय के समान सबसे बड़े होते हैं। इनकी सभी वस्तुएं इंद्र के समान होती हैं, अतः इन्हें सामानिक कहते हैं। तिलोपनत्ति में सामानिक देवों को कलत्र तुल्य बताया है। 3 त्रायस्त्रिंश इंद्र के लिए मंत्री, पुरोहित के समान शिक्षा देने वाले देव त्रायस्त्रिंश है। ये संख्या में 33 ही होते हैं, इसलिए त्रायस्त्रिंश कहलाते हैं। तिलोपनत्ति एवं लोक विभाग में त्रायस्त्रिंश देवों को पुत्र सदृश बताया है। आयु, रिद्धि, परिवार और विक्रिया का प्रमाण जिस प्रकार इंद्रों के कहा गया है, उसी प्रकार वह सब उनके प्रतीन्द्रों, त्रायस्त्रिंशों और सामानिकों के भी जानना चाहिए। 4 पारिषद जो सभा में मित्र और प्रेमीजनों के समान होते हैं, वे पारिषद कहलाते हैं। इंद्र का अनुमोदन करने वाले सभासद के समान देव पारिषद हैं। राजा की बाह्य, मध्य और अभ्यंतर समिति के सदृश देवों में भी 3 प्रकार की पारिषद होती है। 5 आत्मरक्ष, तनुरक्षक देव राजा के अंगरक्षक के समान होते हैं। जैसे यहाँ शस्त्रधारी सुभट राजा के पीछे खड़े रहते हैं, उसी प्रकार स्वर्ग में इंद्र के पीछे बख्तर पहनकर अपने हाथ में शस्त्र लेकर आत्मरक्षक देव खड़े रहते हैं। यद्यपि देव पर्याय में किसी शत्रु का भय नहीं है,
तथापि इंद्र की रिद्धि और उसके वैभव की महिमा बताने के लिए आत्मरक्षक देव शस्त्र धारण करते हैं। 6 लोकपाल लोकं पालयन्तीति लोकपालाः, अर्थात जो लोक का पालन करते हैं, जो रक्षक के समान अर्थचर हैं, वे लोकपाल कहलाते हैं। अपने स्वर्ग की पूर्वादि चारों दिशाओं में क्रमशः सोम, यम, वरुण और कुबेर ये 4 देव कोतवाल थानेदार तंत्रपाल के समान होते हैं। जैसे यहाँ कोतवाल कुमार्ग की प्रवृत्ति का निषेध करता है, उसी प्रकार वहाँ लोकपाल देव जानना। 7 अनेक, जैसे यहाँ सेना है, उसी प्रकार 7 प्रकार की सेना तुल्य अनेक देव होते हैं। जैसे यहाँ हाथी, घोड़ा, रथ, प्यादा यह 4 प्रकार की सेना होती है, उसी प्रकार स्वर्ग में हाथी, घोड़ा, प्यादा, रथ, गंधर्व, नर्तकी और वृषभ ये 7 प्रकार की सेना रूप देव अनेक हैं। 8 प्रकीर्णक, गांव और शहरों में रहने वालों के समान स्वर्ग में निवास करने वाले इंद्र के देव प्रकीर्णक कहलाते हैं। प्रकीर्णक नगर की सामान्य प्रजा के समान होते हैं। इनके लिए तिलोयपणत्ति में पुर्जन शब्द का प्रयोग किया है। ये सब ओर फैलकर रहते हैं, 8 प्रकीर्णक कहलाते हैं। 9 अभियोग्य, जो दास के समान वाहन आदि कर्म में प्रवृत्त होते हैं, वे अभियोग्य कहलाते हैं। जैसे वहाँ राजा की गाड़ी, रथ आदि सवारी होती है, उसी प्रकार स्वर्ग में अभियोग्य जाति के देव गाड़ी, रथ, हाथी, घोड़ा इत्यादि अनेक सवारी रूप होकर इंद्र की सेवा करते हैं। 10 किल्विशिक, किल्विश पाप को कहते हैं, इसकी जिनके बहुलता होती है, ऐसे सीमा के पास नगर के अंत में रहने वाले देव किल्विशिक कहलाते हैं। ये देव इंद्र की सभा में प्रवेश के अधिकार से रहित होते हैं तथा चांडाल के समान होते हैं। इन देवों के देवगति नाम कर्म रूप पुण्य का उदय होने पर भी ऐसा ही पाप कर्म का उदय है, जिससे देवगति में भी नीच होते हैं। ऊर्ध्वलोक के वर्णन से देवों का स्वरूप व परिवार देव का वर्णन पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।